नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज हम बातचीत करेंगे ऐसे मुद्दे के ऊपर जो अभी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। बात करें तो अजमेर में स्थित देवनारायण मंदिर की दीवार को ढहा दिया गया और इसी के चलते हुए वहां पर गुर्जर समुदाय के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। गुर्जर समुदाय में आक्रोश है, लेकिन वहीं बातचीत में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय के साथ में छेड़छाड़ जो उनके धर्मों को लेकर के की जा रही है, यह पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले पहले भी कई बार देखने को मिल चुके हैं। तो इसी पर आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं। तो कर्नल साहब, आपकी जो मान्यता सबसे ज्यादा मानी जाती है देवनारायण मंदिर की, उस मंदिर की एक दीवार को ढा दिया गया, तो आप लोगों का आज सुबह से इसको लेकर के धरना जारी है, तो क्या किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस बारे में बताइए। पुलकित जी, सबसे पहले मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि ये राजस्थान की सरकार या जो भी तंत्र के लोग हैं ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कल की रात को, यानी कि आज 3 जनवरी है, और कल की रात को 11:30 बजे जब पूरे लोग सो रहे थे, सुनसान थे, रात को आता है एक सरकारी दस्ता आता है जो दीवार को तोड़ के चला जाता है। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हमको आगाह करते कि कोई मामला क्या है, हमारे लोगों को बताते मामला क्या है, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि दिन में आकर के मुकाबला कर पाए इन गुजरों का। वहां पर देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और ये सरकारी तंत्र द्वारा किया गया है। ये उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पर यहाँ जो हुआ, देखिए, तोड़ने की, जैसे पुलकित जी आपने खुद ने बताया कि पहला नहीं है हमारे साथ 2 वर्ष पूर्व है, बीकानेर के अंदर हमारे पूरे मंदिर को ढा दिया था, श्री डूंगरगढ़ के मंदिर को, जिसके बाद हम सामने आए और राजस्थान सरकार, गहलोत साहब का मैं उस समय अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उस मंदिर का पुनः निर्माण 45 दिन में करवाया। लेकिन अभी तो ये अजमेर के अंदर मामला सामने आ रहा है और देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि किसकी तरफ से इसको तोड़ा गया, कौन इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, क्या इसको वापस बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। पुलकित जी, देखिए, मैं राजस्थान सरकार और गहलोत साहब से 2 चीजें, पहले भी जब ऐसे हादसे हुए राजस्थान में गुजारिश की है, आज भी गुजारिश कर और आगाह करना चाहता हूं कि देखिए, जिन भी शरारती तत्व है, असामाजिक तत्व है, एंटी गुजर तत्व है, एंटी भारत फोर्सेस और एंटी गहलोत साहब, आपके भी जो लोग हैं, ये इनमें से एक का किसी का कर्म किया हुआ है। क्योंकि मैं नहीं मानता आपने आदेश दिया होगा तोड़ने का, पर जिस भी व्यक्ति ने किया, मेरी आपसे बिल्कुल साफ सटीक मांगे हैं। वरना गुर्जर समुदाय, आप जानते हैं कि अगर सड़कों पे अभी आया है, बड़ी संख्या में घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा और आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यह हमारी आस्था का मामला है। पहले भी आपने इसको सही दिशा देते हुए किया, पर आज मेरी मांग बहुत सीधी सी है कि अभी हमारे वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपका तंत्र भी एक्टिव हो रहा है, पुलिस भी हमें रोकने का प्रयास कर रही है और वहां पर चर्चाएं करने का प्रयास कर रही है। पर पहली मांग, हमारी जो दीवार तोड़ी गई, पुनः स्थिति में जैसी कल थी वैसी बना करके कार्य शुरू होना चाहिए आज तक, अन्यथा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, पहले भी हमारे साथ हुआ, आपने मंदिर बनवाया, सारे काम हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया। पिछली बार हमने मांग नहीं रखी थी कि उस सरकारी अधिकारी को आप सजा दें, हमने कहा था जो आपका कानून कहता करे। पर आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, उस अधिकारी को बर्खास्त करते हुए इसको कानून के दायरे में खड़ा करके ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले समय में किसी भी, हमारा देवनारायण भगवान के आस्था के मंदिर को नहीं, किसी भी मंदिर को, किसी भी धर्म की आस्था के केंद्र को तोड़ करके सरकार विरोधी कार्य ना करे और समाज का सौहार्द ना बिगाड़े, उसको सजा दी जाए। और तीसरी बात, क्योंकि हमारे गुजरों के साथ ही हो रहा है, पुलकित जी आपको पता है, आपके माध्यम से कई बार हम मुद्दा उठाते रहते हैं नाग पहाड़ का। अब उसी शहर के अंदर नाग पहाड़ है जिसका अति क्षेत्र हम घोषित करने की मांग मैं आज आपसे करता हूं। आप इसके ऊपर जल्दी तुरंत फैसला करें और हमारा जो भगवान देवनारायण जी के पिताजी श्री सवाई भोज की कर्मस्थली है उसको गुजरों के हवाले की जाए, ऐसी मेरी मांग। अन्यथा ये जो हमारे धर्म विशेष आस्था के केंद्रों को कभी तोड़ा जाता है, कभी दबाया जाता है, और तो और बाकी मंदिरों को दबाया हुआ है। चमोरिया जयपुर के अंदर मैं आज नहीं करना चाहता, बस आज मेरी मांग है वापस दीवार बने। नंबर 1, उस अधिकारी का आप ऐसा करें कि उसको सजा दी जाए। और तीसरी बात, गहलोत साहब, इंडिविजुअली मेरा सरकार से कभी भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ काम नहीं करती है। पर क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो गुजरों को सड़क पे ला करके
वो राजनीतिक हो सकती है, वो एंटी सोशल हो सकती है, वो कोई भी कारण हो सकता है। एक इंक्वायरी ऑर्डर की जाए जिसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हमें बताया जाए कि दूसरी बार राजस्थान में ऐसा दुस्साहस कैसे हुआ और किसकी गलती है। और जिनकी गलती है वो चाहे आपके सरकार के आदमी हो, चाहे आपके राजनेता हो, चाहे सामाजिक लोग हो, चाहे एंटी नेशनल हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे एंटी हिंदू हो, उनको आपने पर्दाफाश करके कटघरे में कानून के में करे, ऐसी मैं मांग आपसे रखता हूं। और इसके कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा और ये आपको करना पड़ेगा, मैं आज बता रहा हूं। कर्नल साहब, अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है कि किसकी तरफ से ये किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2023 के अंदर ही चुनाव है। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से कहीं ना कहीं इसको जोड़ करके देखा जाए? क्योंकि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो चुनाव के अंदर सरकार गिराना चाहते हैं या फिर सरकार के विपक्ष में कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए कि गुर्जर सड़कों के ऊपर उतर जाएगा तो फिर सरकार वापस से एक बार नीचे आती हुई नजर आएगी। देखिए साहब, सबसे पहली बात है कि गुर्जर को सड़क पे, मैं मानता हूं हमारे इस भोले वाले समाज के साथ अन्याय जिसका मौका मिलता है वो करता है। आपने खुद ने मुद्दा छेड़ा है, आज से कुछ वर्ष पहले हमारे 72 आदमी मार दिए गए साहब, और उनकी न्याय जांच आज तक नहीं की है। गहलोत साहब आपसे 1000 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मैं हर सरकार से कर चुका हूं, क्यों नहीं न्याय जांच की जाती है? ये हमारी भावना को छेड़ते हैं साहब। देखिए, और आज भी आपने उस समय मुद्दा उठाया था सही डोंगरगढ़ का 2 साल वर्ष पहले इन्होंने मंदिर बनवाया, धन्यवाद, पर हमारे मंदिर को तोड़ा क्यों? मुझे उस समय हमने कोई न्याय जांच की बात नहीं मांगी, पर आज मैं ये मांग रखता हूं राजस्थान सरकार से और नरेंद्र मोदी साहब आपसे भी गुजारिश करता हूं कि कब तक हमारे गुर्जरों के आस्था के केंद्र को तोड़ते रहेंगे लोग? क्या हमें हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं है? और इस कौम को छेड़ना आप जानते हैं, मैं मानता हूं आज राजस्थान सरकार जरूर फैसला करेगी। पुलकित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव का माहौल है। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मैं राजनीति में कभी जाना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति जरूर होती है। पर राजनीति हो रही है। गहलोत साहब, ये आदमी जिसने भी आदेश, ये पहले क्लियर हो चुका है पुलकित जी, जो मेरी खबर है अभी 10 मिनट पहले की, कि सरकारी तंत्र का कोई आया था व्यक्ति, उसने ये तोड़ के गया, उसने एक हिम्मत नहीं थी दिन में आकर के हमसे बात करता, और उसने इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कानून के दायरे में आकर के हमें कहता कि ये दीवार गलत है, तो हम मंथन करते। और गुर्जर वैसे भी न्यायप्रिय आदमी है साहब, मैं बताऊं अगर ऐसी कोई गलती होती हम उसका निवारण करते, पर ये व्यक्ति गहलोत साहब आपके भी दुश्मन हैं, क्योंकि नहीं चाहते आपने आज तक गुर्जरों के जो अच्छे कार्य किए उनको बदनाम कर दे। पर अब सवाल आपका नहीं है, अब सवाल यह कि न्याय जांच होनी चाहिए और ये राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। और मैं मेरे राजस्थान के, हमारे जितने भी देश के, प्रदेश के, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के नाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, भाइयों, अब समय आ गया है कि हमारी गुर्जर के आस्था के केंद्र को हम हाथ नहीं लगाने देंगे और सरकार को यह पुनर्निर्माण करना पड़ेगा जल्दी, और जितना जल्दी करे सरकार अभिनंदन है। और इसके साथ साथ अजमेर में जो नाग पहाड़ का हमारा किस्सा चल रहा है वो हमारे हवाले किया जाए और उसका पूरा का पूरा जो जीर्णोद्धार जिस प्रकार से है करने की मांग रखता हूं। पुलकित जी, यहीं पर मैं नरेंद्र मोदी साहब से आग्रह कर रहा हूं, इस मामले की न्यायिक जांच हो, जिस आप एजेंसी से कराओ, पर यह खतरे की घंटी है। एक तरफ चीन बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ नीचे अमेरिका आया हुआ है। जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय, ये मैं पूरा विश्व जानता है कि अगर इस गुर्जर समाज को छेड़ दो धर्म के नाम पर और फिर यहाँ कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे देश कमजोर पड़े, उस सुरक्षा के नजरिए से भी मैं आग्रह करता हूं न्यायिक जांच, इसकी कोई जांच होनी चाहिए और हमें पता लगना चाहिए किन दरिंदों का काम था। बिल्कुल कर्नल साहब, इसमें देखने की बात ये रहेगी कि आखिरकार क्या ये मंदिर की दीवार को वापस से बनाया जाएगा, जिन अधिकारियों ने इसके आदेश दिए हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। कहा तो यही जा रहा था अभी तक कि ये अतिक्रमण है, लेकिन अभी तक इसका भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया है कि ये सही में अतिक्रमण था या नहीं था। तो हाल फिलहाल आप सभी को इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही बताएंगे। मैं एक बात रखना चाहता हूं। बिल्कुल, आपने कहा हो सकता है अतिक्रमण हो, मैं कानून का परिप्रेक्ष्य न मैं वहां उस मंदिर में गया हूं अभी तक, मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर में अगर दीवार वापस नहीं बननी शुरू हुई तो शाम तक मैं पहुंचूंगा पुलकित जी, मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये कोई अतिक्रमण, जो ये सरकारी तंत्र ना, जो मोटे मोटे तनख्वाह लेते हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है और वहां बैठ करके सरकार और समाज का काम नहीं करना है, राजनीति करनी है, अगर उस व्यक्ति को अतिक्रमण नजर आया था तो उसमें क्या इतनी हिम्मत नहीं थी हमारी मंदिर कमेटी को जाकर के वो बताता कि भाई ये गलत है, कृपया करके हमारा सहयोग करो। मैं मानता हूं कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है, ये साजिश है
और पुलकित जी आपके चैनल के मार्फत आग्रह फिर करता हूं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों हमारे गुजरों के आस्था केंद्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल कर्नल साहब, देखने की बात यही रहेगी। और आपने बड़ी बात कही है कि आप यहां से सीधे वहां पर जा रहे हैं, और अब अगर सरकार ने आदेश दोबारा से नहीं दिए तो कहीं ना कहीं ये हजारों की संख्या के अंदर जो लोग जुटे हुए हैं ये उग्र होते हुए नजर आ सकते हैं। और अभी तो थोड़ी बहुत तोड़फोड़ नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता हुआ ही नजर आ सकता है। तो हाल फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। थैंक यू पुलकित जी।